आज सब बात करते हैं हम केतु फर्स्ट एंड राहु सेवंथ की। द मोस्ट इनर कॉन्फ्लिक्ट यू कैन से कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में लोगों को बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट होती है एंड इस कॉम्बिनेशन के लोगों को कि लाइफ में रिलेशनशिप ना इट्स नॉट ईजी एंड रिलेशनशिप बिकम्स अ टूल जिसके थ्रू इनकी डेस्टिनी चेंज होती है। ये एक्सिस बताता है ना कि इस सोल ने पहले ना सेल्फ रिलायंस किया है एंड इन दिस लाइफ इन्हें लर्न करना है इमोशनल शेयरिंग, पार्टनरशिप लर्न करना है। एंड केतु क्या शो करता है? केतु कहीं भी बैठता है तो वो ये शो करता है कि आपने इस पर्टिकुलर डोमेन में मास्टर किया है, आपकी सेल्फ मास्टरी है, ये केतु बताता है। एंड केतु फर्स्ट हाउस क्या बताता है कि आप फर्स्ट हाउस बताता है आपकी सोल, आपकी आइडेंटिटी एंड आपकी इनर इनसाइड जाना, अंतर्मुखी होना। एंड केतु वहाँ बैठे हैं, इट मीन्स कि आपने ये किया है, आपने इस पर बहुत काम किया प्रीवियस लाइफ में एंड इस डोमेन से अलग होके अब आपको इस लाइफ में सेवेंथ हाउस पे फोकस करना है। बिकॉज वेयर एवर केतु प्लेस, राहु शोज दैट दिस पर्टिकुलर हाउस इज लाइक उसको हंगर है, उस पर्टिकुलर हाउस की वजह से ही उसके अंदर एक जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है ना वो दैट पर्टिकुलर हाउस से है। ये लोग ना बचपन से ना थोड़ा डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा ना लाइक इन्हें ऐसा लगता है ना कि आई डोंट बिलोंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आई बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट realm एंड दैट्स वाई इन्हें अटेंशन की बहुत भूख होती है। कंसिस्टेंटली दे नीड अटेंशन, दे नीड वैलिडेशन। ये लोग ना एक्सप्रेसिव लाउड एक्सप्रेशन की बजाय ना साइलेंटली ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। बहुत काम होता है, ईगो से डिटैच होते हैं एंड थोड़ा सा सेल्फ कंटेन नेचर होता है। एंड यहाँ पे ना केतु जो होता है ना एक स्पिरिचुअल थिंकिंग देता है, एक ड्रामा, लाइफ की जो सोशल ड्रामा होते हैं उससे बिल्कुल डिटैच होते हैं एंड स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन बहुत हाई होती है, बहुत हाईली इंट्यूटिव होते हैं ये लोग। एंड अब आता है राहु सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस है आपके पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपका स्पाउस एंड आपकी पब्लिक डिवीटी। एंड राहु क्या है? राहु इल्यूजन है, हंगर है, ऑब्सेशन है, नॉट सेटिस्फैक्शन। राहु जहाँ बैठेगा ना वहाँ सेटिस्फाइड होने नहीं देगा। एंड आपकी ग्रीड है एंड एम्प्लीफिकेशन है। राहु चीज़ों को ना एम्प्लीफाई करता है, बहुत फास्टली एम्प्लीफाई करता है। तो यहाँ राहु बैठता है तो क्या देता है? एक डीप डिज़ायर देता है, पार्टनर की क्रेविंग, लाइक पार्टनरशिप की क्रेविंग होती है एंड एक फियर होता है अकेले रह जाए। तो यहाँ पे ना जब राहु सेवंथ में होता है ना तो एक बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ की तरह। फॉरेन लैंड से इनके पार्टनर्स हो सकते हैं या फिर तो पार्टनर इनके बीच में ना एक ऐसी गैप होगी ना जो कि सोसाइटल फॉर्म में अब वो दिखेगी, दैट विल बी विजिबल। या फिर तो फॉरेन के पार्टनर हो सकते हैं या फिर तो पार्टनर से इनका कल्चरल गैप हो सकता है, इट कैन बी एज गैप ऑल्सो हो सकती है, थॉट्स की गैप हो सकती है, मतलब ऐसी गैप होगी ना जो कि बाहर से विजिबल होगी। बेसिकली ये जो पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं ना ये नॉर्मल पार्टनर्स नहीं होते हैं, दैट इज कार्मिक पार्टनर्स। एंड जब इनके पार्टनर इनकी लाइफ में एंटर करते हैं ना तो इनकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होती है, इनकी डेस्टिनी चेंज होती है। बेसिकली इनका जो रिलेशनशिप होता है ना 3 फेजेस में चलता है। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि जल्दी अटैच होते हैं, पार्टनर को आइडियलाइज करते हैं एंड डिपेंडेंसी हो जाता है पार्टनर्स पे। सेकेंड फेज में होता है कि इमोशनल एक डिपेंडेंसी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है रिलेशनशिप में एंड पावर स्ट्रगल बना रहता है। एंड जो थर्ड फेज आता है ना, थर्ड फेज इज मैच्योर फेज। ये बैलेंस करना समझते हैं, कॉम्प्रोमाइज समझते हैं एंड इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है इनके अंदर, एक बैलेंस्ड पार्टनरशिप समझते हैं। बेसिकली यही तो चाहता है। राहु सेवंथ हाउस में आता है तो यही क्रेव लेकर तो आता है कि इन्हें पार्टनरशिप समझना है, पार्टनरशिप पे काम करना है, बिकॉज खुद के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। अब इन्हें ना इमोशनल एंड पार्टनरशिप के थ्रू लर्न करना है, लेसन्स को लर्न करना है एंड वो एक इंटेलेक्ट होना है ना वो डेवलप करना है, इमोशनल बॉन्डिंग को समझना है। एंड जब तक ये नहीं समझते ना तब तक प्रॉब्लम्स रहती है रिलेशनशिप में, बट एज सून एज दे अंडरस्टैंड रिलेशनशिप से प्रॉब्लम्स ना चली जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कहते हैं कि अगर राहु सेवंथ में है तो दैट पर्टिकुलर
प्लानट के आने क्यों डाइवोर्स तक पॉसिबल है। बिकॉज इसलिए पॉसिबल होता है ना क्योंकि ये एक लूप बना रहता है कि पहले तो अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, एंड क्या होता है ना कि बहुत इंस्टेंट हर चीज़ होती है यहाँ पे, एंड उसमें आप ना समझ नहीं पाते हो कि दिस पार्टनर इज़ गुड फॉर यू और बैड। एंड उसके बाद जो फिर आपकी जो बिकॉज राहु केतु क्या है, केतु ने खुद के ऊपर काम किया है, तो वो उसे ना पार्टनरशिप का क्रेव नहीं है। केतु कहता है कि मुझे अकेले रहना है, बट राहु की जो इल्यूजन और जो डिज़ायर है कि नहीं मुझे पार्टनर्स, तो इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, तो दैट्स वाई ये लोग ना बैलेंस नहीं कर पाते रिलेशनशिप को, एंड उसकी वजह से भी ना रिलेशनशिप टूटते हैं। तो अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट हो, कंजक्शन हो, तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो बच जाती है। बट हाँ, अगर राहु भी 7th में अकेले बैठा हो एंड इट मे बी लाइक कोई बेनिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस पड़ रही हो, देन प्रॉब्लम्स तो होती है रिलेशनशिप।